बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सतगुरु की मेहरबानियों का वर्णन नहीं हमारी जिह्वा से, सतगुरु के आशीर्वादों का कोई बखान नहीं किया जा सकता। सतगुरु ने जो भक्ति और परमार्थ का एक रास्ता बनाया है, जहाँ जिस रास्ते पर हम चल रहे होते हैं, जब तक कि सतगुरु की नज़दीकी में नहीं आते, सतगुरु के बताए हुए जब तक रास्ते पर हम नहीं चलते, नहीं चल पाते, तो कहीं ना कहीं हम अपने दुखों की अवस्था का कोई ना कोई हल ढूंढते हैं। दुखों को सुखों में बदलने की कोशिश करते हैं, पुरजोर कोशिश करते हैं, पूरा दम खम लगाते हैं। लेकिन अगर सही प्रकार से हम अपनी करनी को देखें कि हम किस प्रकार की करनी कर रहे हैं, चाहते तो हैं हम कि हम दुखों से उभर जाएं, दुखों से छूट जाएं, दुख समाप्त हो जाए, दुख खत्म हो जाए, हम सुखी हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हम कर नहीं पाते। करनी तो हमारी ऐसी होती है कि हम सुखी हो जाए, सुखी होने के लिए यत्न करते रहते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। संसार में जब तक भी हम जिएंगे, शुरू से लेकर अंतिम श्वास तक कोई भी प्रयास हम ऐसा नहीं करेंगे, और ना ही अब तक ऐसा कोई प्रयास किया है कि जिससे हमको किसी भी प्रकार का दुख हो जाए, हम किसी भी प्रकार से दुखी हो जाएं। ऐसा तो हम स्वप्न में भी नहीं सोचते, ना कभी सोचा है, ना सोचेंगे। और हम तो क्या, कोई भी नहीं सोचता ऐसा। लेकिन संतों महापुरुषों का जो फरमान है, संतों महापुरुषों के जो वचन होते हैं, हमें सत्संग में जाने पर जब सुनते हैं तो वास्तव में कुछ अजीब ही हमको सुनने को मिलता है, हमें अजीब लगता है, क्योंकि वो इस प्रकार के वचनों की बौछार करते हैं जिससे हम गलत साबित होते हुए नजर आते हैं। हम अपनी ही नज़रों में गिरे पड़े हुए नजर आते हैं, हमें अपनी करनी पर पश्चाताप होने लगता है, क्योंकि ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन हमें पहले पता नहीं होता, हमें पहले अंदाज़ा नहीं होता, हमें वो समझ नहीं होती। पहले जो समझ सतगुरु की चरण शरण में पहुंच करके उनके सत्संग, उनके वचन सुनने से समझ आती है। लेकिन वो वचन सुनकर भी, समझ आने पर भी हम अपनी दशा और दिशा दोनों को बदलने में असफल रहें, नाकाम रहें, बरसों तक नाकामी झेलते रहें और उसी प्रकार की कार्रवाई करते रहें, उसी प्रकार की करनी करते रहें जो पहले कर रहे थे। लेकिन ये हम विचार करें कि पहले वाली कार्रवाई में ऐसा क्या है। अगर हम चाहते हैं, हम चाहते थे कि हम अपने दुखों को सुखों में बदल लें,
हम जो प्रयास करते रहे कि हम सुखी हो जाएं, तो ये क्या गलत है? महापुरुषों के वचनों को सुनने से जो हमारी थोड़ी देर के लिए सही जो समझ बनी, उसमें ये दर्शाया महापुरुषों ने अपने वचनों के द्वारा ये समझाया कि जब तुम कोई प्रयास ऐसा नहीं कर रहे हो, कोई तुम्हारी ऐसी कोशिश नहीं है, तुम्हारी करनी ऐसी नहीं है कि जिससे तुम दुखी होते जाओ लगातार। कोशिश तो तुम्हारी यही है, चाह तुम्हारी यही है, इच्छा यही है कि तुम जो दुख तुम्हें मिल रहे हैं वो सुखों में तब्दील हो जाए। कोशिश तो तुम्हारी ये है कि तुम कभी दुख उठाना ही नहीं चाहते, इच्छा यही है। तुम तो हर पल सुखी रहना चाहते हो, सुख भोगना चाहते हो। मगर संत महापुरुष अफसोस करते हुए वचन फरमाते हैं कि ये इंसान, तेरी सोच पर, तेरी करनी पर, तेरी कोशिशों पर, तेरे प्रयासों पर अफसोस होता है हमें कि इतना प्रयास सुख के लिए करने पर भी तुम दुखी होते चले जा रहे हो। ये महापुरुषों के भी अफसोस होता है। और जब महापुरुषों को अफसोस होता है तो वो अपने वचनों में रास्ता सुझाते हैं, रास्ता बदलने की तरकीब बताते हैं। हम जो सुख चाहते हैं, कहीं ना कहीं तो गलती है कि हम सुख चाहते हैं लेकिन दुख मिलता है। मेहनत तो बहुत करते हैं सुख पाने की, चाहना तो बहुत है सुखी होने की। मेहनत करने पर, इच्छा रखने पर, कोशिश करने पर सुख मिलता क्यों नहीं? वो भी तो सतगुरु बताते हैं ना कि मेहनत करते हो लेकिन मेहनत तुम अपनी मर्जी से करते हो, अपनी मर्जी से प्रयास करते हो, अपनी मर्जी से ढूंढते हो। जहाँ ढूंढ रहे हो वहाँ सुख है ही नहीं। हम बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, बड़ा बड़ा लंबा लंबा सफ़र करते हैं। कभी दुकानों से कोई सामान उठा कर ले आते हैं, कभी कुछ खरीद कर ले आते हैं, कभी कुछ खाने पीने की ऐसी ऐसी स्वादिष्ट वस्तुएं खरीद लाते हैं सुखी होने के लिए। कभी बड़े बड़े सामान खरीद लाते हैं सुखी होने के लिए। हमारे घर में कूलर चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, तो हम जोर लगा कर, सभी के पास तो इतना पैसा नहीं होता ना कि तुरंत एसी लगा लें कूलर की जगह, तो थोड़ा मुश्किल से ही सही। और जिनके पास संसाधन लगाने के लिए, खरीदने के लिए खुली छूट है, वो भी किसी न किसी समय ऐसा लगता है कि अब कूलर से काम नहीं चलता, वो तुरंत जब अपना फैसला बदल लेते हैं कि अब कूलर की जगह एसी लगा लेते हैं, तो एसी लग जाता है। यानी कभी खान पान में तब्दीलियां करते हैं, कभी रहन सहन में तब्दीलियां करते हैं, कभी अपने रहने की जगह को वास्तु दोष समझकर उसका दोष निकाल कर तब्दीलियां करते हैं। कभी इस दीवार को तोड़कर उधर बना लेते हैं, इधर चारपाई को हटाकर उधर लगा देते हैं, इधर सिर होता है तो हमारा कभी उधर करने लगते हैं कि इस दिशा में पाँव नहीं करना, इस दिशा में सिर नहीं करना, इस दिशा में मकान का दरवाज़ा नहीं लगाना, इस दिशा में घर के अंदर अलमारी नहीं रखना। बहुत सारे ऐसे और भी बहुत सारे प्रयास हम करते हैं, लेकिन संत महापुरुष सबको गलत साबित कर देते हैं। और गलत कर देते हैं तो इसमें गलत क्या है? जब हमें सुख नहीं मिल रहा है तो हमारी कार्रवाई को कोई भी गलत कर सकता है, लेकिन करेगा वही जिसको अनुभव है, जो समझता है, जो समझ रहा है कि हमारी कार्रवाई गलत है, हमारी खोज गलत है। हमने बड़े बड़े सामानों में सुख मान लिया, नई बिल्डिंग में सुख मान लिया, खाने पीने के स्वादिष्ट व्यंजनों में सुख मान लिया, उधर जोर लगाना शुरू कर दिया, उससे पैसों की बर्बादी हुई, शरीर अस्वस्थ हो गया, अधिक दुख हो गया। लेकिन उसमें सुख हो भी जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन सुख जो कहीं ना कहीं सुख की जो रिक्वायरमेंट है वो पीछे से, या जड़ कहें हम,
जो मांग है वो सुख की, वो जीव आत्मा की है। वो सुखी होना चाहती है और वो आज से नहीं चिरकाल से ये लगी हुई है, उसकी ख्वाहिश है, उसकी ज़रूरत है। और हमारे लिए बहुत बड़ी व्यवस्था भगवान ने की है, सतगुरु ने की है, लेकिन हम उसको समझे नहीं कभी। हम वहाँ सुख ढूंढ रहे हैं जहाँ पर सुख कभी किसी को आज तक मिला नहीं। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को मिला नहीं, हमको कैसे मिलेगा? अगर हम राजा महाराजा हैं तो भी महापुरुषों ने तो फैसला दे दिया कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी सुख से खाली चले गए। रावण जैसे राजा चले गए, सिकंदर जैसे राजा चले गए, कारू बादशाह जैसे चले गए, और भी बहुत सारे बड़े बड़े राजा महाराजा आए और ऐसे हाय हाय करते हुए चले गए। कितना अथक प्रयास किया। संतों महापुरुषों की वाणी में यही निश्चित तौर पर समझाया गया जब हमें अवसर मिला कि सुख वहाँ नहीं है, और सुख बाहर तो है ही नहीं। जिस सुख की वास्तव में तलाश है, हम कभी व्यंजनों में सुख ढूंढते हैं, कभी कपड़ों में सुख ढूंढते हैं, कभी मकान में सुख ढूंढते हैं, कभी मित्रों में, कभी ठंडक में, कभी गर्मी में। लेकिन महापुरुषों ने समझाया कि सुख भीतर है, अपने ही अंदर सुख है। और हम तो बहुत लंबे लंबे सफ़र करके आ जाते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम घाम कर चले आते हैं, मनोरंजन करके आ जाते हैं। लेकिन जब आनंद उठा रहे होते हैं, हमको लगता है कि हम आनंद में हो रहे हैं, लेकिन वो समय धीरे धीरे कटता रहता है। लेकिन फिर भी एक अंदर एक अगर सूक्ष्म तौर पर कभी हमने महसूस किया हो तो एक सुख की तलब तो लगी रहती है। अगर व्यंजनों में सुख हम ढूंढते हैं, व्यंजनों को स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों का हम खा रहे होते हैं, उसका रसपान कर रहे होते हैं, तब भी एक सूक्ष्म आवाज़ तो आती रहती है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, इसमें सुख नहीं था, इसमें सुख नहीं मिलना था। लेकिन वो सब कुछ खा चुकने के बाद कितना खाएंगे हम? खाने पीने के व्यंजनों से जितना ज़्यादा सुख उठाएंगे ना, जितने ज़्यादा खाएंगे उतने ही ज़्यादा थोड़ी देर में देखते ही देखते बीमार हो जाएंगे। हम कई बार विवाह शादी में जाते हैं, पेट भरकर खाते हैं, हमेशा से ज़्यादा खाते हैं, ये तो पक्का है। कोई भी कितने भी नियम वाला हो, थोड़ा सा तो ज़्यादा खाए। अगर 20 ग्राम भी ज़्यादा खाता है तो खा लिया, लेकिन उसने अपना नियम तोड़ दिया, प्रण तोड़ दिया, तो 20 ग्राम खाने जितना थोड़ा सा लेस मात्र ही सही विचलित तो हुआ, लेकिन वो उतना चल सकता है। लेकिन हमारे जैसे कई ऐसे हैं जो पैसा वसूल करने में लग जाते हैं, डबल तो खाते ही खाते हैं। अगर 200 ग्राम खुराक है तो उस दिन विवाह शादी वाले दिन पक्का 400 ग्राम खाएंगे, क्योंकि 100-150 ग्राम तो मीठा खा जाते हैं। शुगर पेशेंट होते वो भी खा जाते हैं। हम शुगर पेशेंट होकर भी अगर मीठा खाएंगे तो कहीं ना कहीं दुख हो जाएगा, हलचल हो जाएगा। मिर्ची भी खाएंगे, घी तेल भी खाएंगे, सारा कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा, स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। वहाँ कहाँ सुख था जो हमने मान लिया था? बिल्कुल तैयार श्यार होकर, नए नए कपड़े पहनकर सुख की बहुत तैयारी करते हैं। कोई घर में ही कोई ऐसा फंक्शन आने वाला होता है, विवाह शादी आने वाली, तो ढेरों कपड़े लेकर आ जाते हैं, पूरे परिवार वाले लेकर आ जाते हैं। कहाँ सुख दिखाई देता है? 10,000, 20,000, 50,000 रुपये के हम कपड़े ले लेते हैं, सब सुंदर सुंदर पोशाकें पहन के घर वाले पूरे के पूरे तैयार अप टू डेट होकर खड़े होते हैं, लेकिन सुख कहाँ झलकता है? हम अगर मुस्कुरा भी रहे होते हैं तो उससे ये साबित नहीं होता कि हम सुखी हैं। लेकिन महापुरुषों ने जो इशारा किया है, सुख तो भीतर है। हमने तो शरीर को कपड़े पहना दिए, शरीर को खिला दिया, शरीर को पिला दिया, घूमने गए कश्मीर से कन्याकुमारी तो शरीर को सैर सपाटा करा के आ गए। सुख की ख्वाहिश किसकी है? सुख कौन मांग रहा है? सुख किसको चाहिए? सुख जीवात्मा को चाहिए, क्योंकि दुखी वही है। और उसको सुखी बनाने की बजाय हम शरीर को सुखी बना रहे हैं।
महापुरुषों ने फरमाया, यतन बहुत सुख के किए, दुख का किया न को। यतन बहुत सुख के किए, दुख का किया न को। तुलसी ये आश्चर्य है, बहुत बहुत दुख होए। तुलसी बहुत बहुत दुख होए। ये इंसान, परम संत तुलसीदास जी फरमाते हैं कि यह इंसान बहुत यत्न सुख के किए, दुख का तो तूने कुछ किया ही नहीं। इसी बात का तो आश्चर्य है, इसी बात की हैरानी है कि बहुत बहुत दुख प्राप्त कर रहा है इस दुनिया में जीव। सुख के यत्न करते हुए, सुख का प्रयास करते हुए दुख उठा रहा है। ये दुख की बात नहीं तो क्या है, पश्चाताप करने की बात नहीं है तो क्या है। हमको जाना हो दिल्ली वाली ट्रेन पर बैठने के बजाय बॉम्बे वाली ट्रेन में बैठ जाएंगे, या पंजाब लुधियाना जलंधर जाने वाली ट्रेन पे बैठ जाएंगे, और जब आँख खुलेगी कि हम तो जलंधर के स्टेशन पर आए खड़े हैं, हमको दिल्ली जाना था या बम्बई जाना था। फिर जब बड़े बड़े अक्षरों में प्लेटफार्म पर लिखा हुआ हमें दिखाई देगा तो माथा पीट लेंगे। कहाँ गलती हुई? हम तो जाना तो दिल्ली चाहते, हमारी इच्छा तो दिल्ली जाने की थी। जालंधर या लुधियाना कैसे पहुंच गए? समझदार व्यक्ति जिसको ठीक ठीक पता है, अनुभव है, जो समझा सकता है, वो तो यही कहेगा ना, तुमने जो गाड़ी है वो पंजाब वाली पकड़ ली, पंजाब वाली गाड़ी में बैठ गए, कैसे बैठे, क्यों बैठे, वो तो तुम जानो, लेकिन गलत गाड़ी में बैठोगे तो गलत दिशा में ही पहुंचोगे। तो संत महापुरुष हमें यही फरमाते हैं, अगर दुख वाले रास्ते पर चलोगे, दुख वाली कार्रवाई करोगे और मन में इच्छा रखोगे कि हम सुख वाला कार्य कर रहे हैं, कितनी देर तक अपने आप को दिलासा दिया जाएगा? अगर जीवन भर यही कार्रवाई करते रहे तो एक दिन समय समाप्त हो जाएगा। नफा या नुकसान तो हर किसी का अपना होता है। इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाने से, उनके सत्संग में जाने से, उनकी संगत में बैठने से जो हमें समझ मिली, हमें ज्ञान मिला, हमको बड़ा अजीब लगा, हमें समझ में भी आ गया कि वास्तव में बात तो सही है। संतों महापुरुषों ने जो फरमान किया वो सही है कि हम बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, बहुत समय से परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। दुनिया में बच्चा, बूढ़ा, युवा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी इसी प्रकार की कार्रवाई में लगे हुए हैं। हम सबके लिए महापुरुषों का फरमान एक ही प्रकार से, अगर सुख के यत्न करते हुए दुखी हो रहे हैं तो सबके लिए एक ही फरमान है कि हमारी खोज जो है वो गलत दिशा में है, गलत प्रकार से है, गलत तरीके से है। सुख हमारे भीतर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। सुख हम बाहर के सामानों में ढूंढ रहे हैं, सुख भगवान के नाम में है। संतों महापुरुषों के पास जाने से हमें पता लग गया। संतों महापुरुषों से जब हमारी मिलने की एक, जैसे कोई गनीमत अवसर मिल जाता है, ऐसा अवसर मिल जाए बड़े भागों से, और भाग भी कैसे हैं, भागों को हम ही ने बनाया है। कहीं ना कहीं हम ही ऐसी कार्रवाई करके आए पिछले जन्मों में, जो एक वक्त आने पर वो भगवान ने संजोग बनाया, जिसको कहा जाता है कि सौभाग्य से ऐसा अवसर मिल गया। जैसे भी मिल गया कि संतों महापुरुषों की चरण शरण में बैठक मिली, और ये जब सुनने को मिल गया कि हमारी खोज गलत है, हमारा रास्ता गलत है, चाहना सही है, हम जो सुख की चाहना रखते हैं ये जीवात्मा की चाहना है, जीवात्मा को ही सुख चाहिए, जीवात्मा को ही सुखी करना है। शरीर तो जैसे तैसे, अब जीवात्मा को जैसे सुखी करने की बात है, और संत महापुरुष फरमाते हैं कि भजन बंदगी करो, सेवा करो, नित्य नेम करो। सेवा करते हम विचार करें कि सेवा करने से हम थक जाते हैं, जितना चाहें थक सकते हैं। सेवा करने वाले जो सेवक होते हैं
इतना थक जाते हैं, जानबूझकर थक जाते हैं, क्योंकि वो सेवा तो जानबूझकर ही करते हैं ना, खुली आंखों से करते हैं, कोई उनको वर्गला थोड़ी रहा है, उनकी समझ में आया हुआ है। इतना थक कर पसीने पसीने हो जाते हैं, रोटी को भी बेटाइम खाते हैं, उनको कोई कहता नहीं है। ये सेवक की अपनी बात है। सेवक का दर्जा आज सारी दुनिया में ऊंचा है। सेवक रामचंद्र जी महाराज, भगवान के सेवक हनुमान की बात हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के समय की बात हो, उनके भी जो साथ में नज़दीक सेवक रहे हैं उनकी बात हो, और संतों महापुरुषों की चरण शरण में भी ढेरों सेवक रहे हैं जिनके प्रमाण भरे पड़े हैं, इतिहास बड़े भरे पड़े हैं। उनका जो दर्जा है वो दुनिया में सबसे ऊंचा है। क्यों? उस सेवक के कारण। सेवा करत होत नेह कामी, तिसको प्राप्त होत स्वामी। जो निष्काम भाव से सेवा करता है, बदले में कुछ चाहिए नहीं उसको, सुख नहीं चाहिए उसको, और सुख उसको अगर देखें तो बहुत अधिक सेवा करने वाले सेवक को सुख कहाँ मिलता है? वो तो थक जाता है, इतना थक जाता है कि जो भी लंगर में खाने को मिलता है वो बस अपने शरीर की ज़रूरत को पूरा होकर अपने स्थान पर जाकर निढाल होकर अपने सतगुरु की याद में ऐसा सोता है कि नींद आ जाती है, और बिना अलार्म के नींद खुल जाती है। सुख कहाँ पाया? हमारी नज़र में हम जो सुख की तलाश कर रहे हैं वो सुख तो उस सेवक को मिला नहीं। फिर सेवक का दर्जा ऊंचा कैसे हो गया? वो सेवक क्यों इस प्रकार से सेवा करता है? थक जाने वाली। आजकल कोई थक जाने वाली सेवा मांगता है क्या? लेकिन उस सेवक को जो सुख मिलता है वो अंदरूनी है, और सुख वास्तव में वही है जिसकी तलाश जीवात्मा को है, कि अंदर जो जीवात्मा दुख उठा रही होती है उसी की मांग होती है कि वो सुखी हो जाए। तो वो सुख मिलेगा सेवा से, वो सुख मिलेगा सतगुरु की नज़दीकी से, सतगुरु से मिली हुई नाम दीक्षा की, नाम की कमाई करने से सुख मिलेगा, सतगुरु के दीदार से। तभी तो महापुरुषों ने प्रवचनों में फरमाया और हमें समझ में भी आया, और हमने समझ में आने के बाद में भी क्या किया? या तो उसी प्रकार से लगे रहे हम दुनियादारी में, काम धंधों में, उसी प्रकार से ही सुख ढूंढते रहे, बड़े बड़े सामान उठाकर लाते रहे, कभी मोटरसाइकिल बदलते रहे, कभी स्कूटी बदलते रहे, कभी कार बदलते रहे, कभी मकान बंगला बदल दिया, या एक पहले से है तो एक और खरीद लिया, एक कार है तो एक और खरीद ली, और सुखों के बदले दुख अधिक बढ़ाते गए। यानी महापुरुषों के वचन सुनने के बाद में भी हम अपने आप में तब्दीली नहीं लाए, और फिर अगर थोड़ा बहुत समझकर सतगुरु का कहना मानने लगे, थोड़ी बहुत सेवा करने की शुरुआत करने लगे, सत्संग में आना जाना बढ़ाने लगे, सिमरन भी करने लगे, भजन अभ्यास भी करने लगे, गुरुमुखों के साथ भी रहने लगे, धीरे धीरे नित्यनेम बना लिया, सुबह शाम की आरती करने लगे, सुबह शाम माथा टेकने लगे, कभी 4-4 बार माथा टेकने लगे अपने घर में, कुटिया पे आश्रम पर भी नित्य प्रति जाने लगे, वर्षों तक चलता रहा। लेकिन वहाँ जाकर क्या करते रहे? मन के अंदर एक अभिलाषा रही, गुरु महाराज जी मेरा ये काम बन जाए, गुरु महाराज जी मेरा ये काम बन जाए, मैं इतने समय से आ रहा हूँ। यानी उस तरीके को नहीं बदला। सेवा करत होत नेह कामी, तिसको प्राप्त होत स्वामी। यानी कामना नहीं छोड़ी, सेवा को निष्काम भाव करने का बीड़ा नहीं उठाया। दर्शन करने गए तो निष्काम भाव से नहीं किए, श्री आरती पूजा को निष्काम भाव से नहीं किया, सकामता रखी, यानी कुछ ना कुछ भावना बनी रही, मतलब परस्ती बनी रही, कुछ ना कुछ पाने की लालसा बनी रही, फल चाहते रहे,
कि मैंने ये किया है तो ये मिल जाए, उसमें तो सुख ही सुख भरा हुआ है, फल चाहने की जरूरत कहाँ है। कितने संसार के लोगों ने भी, अच्छे अच्छे अनुभवी लोगों ने फरमान जारी किया, आज से नहीं वर्षों पहले, कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अगर हम नहीं मांगेंगे तो क्या भगवान जानता नहीं है? सतगुरु के कहने से सेवा करेंगे, सतगुरु के कहने से श्री आरती पूजा करेंगे, नित्य नियम करेंगे, भजन अभ्यास करेंगे, क्या सतगुरु जानते नहीं हैं? या फिर हमने सतगुरु को जाना नहीं है कि सतगुरु अंतर्यामी भगवान की जय, दयालु भगवान की जय, श्री परमहंस अवतार की जय, श्री अनंतपुरवासी भगवान की जय, घट घटवासी भगवान की जय। किस किस प्रकार के जयकारे हम लगाने लगे, लेकिन गौर नहीं किया कि हम अपनी जिह्वा से क्या क्या बोल जाते हैं। जब घट घटवासी भगवान का जयकारा लगाते हैं तो फिर ये नहीं हम महसूस करते कि हमारे घट में बैठकर हमारे अंदर की सारी कार्रवाई वो जान सकता है। हमें खुद को नहीं पता होता, वो उसको पता होता है। फिर भी हम मांग मांग कर मंगते बने हुए रहते हैं। वो हमें शहनशाह बनाना चाहता है, हम भिखारी बने रहना चाहते हैं। वो हमको 100 वस्तुएं देना चाहता है, हम एक वस्तु के पीछे पड़े रहते हैं, बरसों एक वस्तु को मांगते रहते हैं। वो पूरी हो जाती है, अगर कोई और मांग लगा लेते हैं। हम वो नहीं मांगते तो भी वो मिल जाती है हमें, लेकिन मांग कर मंगते बने रहे। छोड़ दें सब उस पर। यानी सतगुरु के चरण शरण में आकर भी हमारी जो कार्रवाई है वो तब्दीली नहीं हुई। सतगुरुदेव महाराज जी, जिनसे हम सच्चे धन की उपलब्धि हो सकती है, सच्चा धन मिलता है, उनसे झूठा धन मांगने लग जाए। यानी पहले जब तक सतगुरु से मिलन नहीं हुआ था, हम झूठे धन में, यानी संसार के रुपये पैसे में सुख ढूंढते थे, संसार के सामानों में सुख ढूंढते थे, मिट्टी के मकानों में सुख ढूंढते थे, दुकानों में सुख ढूंढते थे, सोने में सुख ढूंढते थे, चांदी में सुख ढूंढते थे, कपड़ों में, खाने में, पीने में, ऐश इशरत में, घूमने घुमाने में। और सतगुरु की शरण ग्रहण करने के बाद भी वही सब करते रहे। सतगुरु के आसपास घूमना शुरू हो गया, सतगुरु के कहने से सेवा भी करने लग गए, आरती पूजा करने लगे, भजन अभ्यास करने लगे, लेकिन मांगना मंगाना नहीं छोड़ा। यानी हमने अगर सतगुरु से जो सच्चा धन मिल सकता है, मिलता है, हमें मिल सकता था जिन घड़ियों में, उन घड़ियों में हम संसार के उन पलों में, उस वक़्त में हम संसार का ही रुतबा, ऐश इशरत जो बिल्कुल नाशवान है, क्षणभंगुर है, बेकार है, दुख देने वाला है, वही मांगते रहे। सच्ची जगह पर भी झूठी वस्तुएं मांगते रहे। जहाँ पर सच्चा धन, हम अभी सतगुरु का कहना मान के सेवा कर रहे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो अपने आप पहुँच रहा है हमारे पारलौकिक खाते में। हमारी जीवात्मा के लिए स्वर्ण मंदिर तैयार हो रहा है, अगर हम सेवक हैं, अगर हम कुछ नहीं चाहते। सतगुरु को तो पल पल की खबर होती है हमारी। सतगुरु से रिश्ता क्यों जोड़ा हमने? ये सामान मांगने के लिए? हमारी ख्वाहिश तो सुखों की थी। तो कभी देखा कि जो सतगुरु रास्ता बता रहे हैं कि हम उस पर चुपचाप चलते चले जाएं, देखो सुख मिलता है कि नहीं, हमारी अवस्था में बदलाव आता है कि नहीं? इस प्रकार का प्रयास किया हमने देखने का, परखने का? कभी अपने भीतर टटोला कि परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? हमने वो वक्त आने नहीं दिया। हम तो मांगते रहे कि अगर हमने ये कर लिया है तो तुम भी कुछ कर दो, कुछ दे दो हमें।
वो तो अथाह देना चाहते हैं। फरमाते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। जब बिना मांगे शहंशाह वाली पदवी मिल जाए और जो शहंशाह बन जाए उसके पास तो सब कुछ आ गया। यानी सतगुरु का दास बन जाए, सतगुरु का अनन्य सेवक बन जाए, सतगुरु का सच्चा शिष्य बन जाए, आज्ञाकारी बन जाए, सतगुरु की सारी प्रॉपर्टी उसकी है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भगवान का भक्त बन जाने से उन वस्तुओं का आनंद प्राप्त ना होता। बिना उन वस्तुओं को घर लाए, बिना उन वस्तुओं की कीमत चुकाए, बिना उन वस्तुओं को हाथ लगाए कहीं ढेर आनंद स्वमेव अपने भीतर महसूस होता है, सुख का एहसास होता है। फिर ये कोई कहे कि सुख के एहसास से क्या होगा, तो फिर सुख फिर क्या है? हमने अपनी मर्जी से तो सुख बहुत ढूंढ लिया, बहुतेरा ढूंढ लिया, बहुतेरी माथा पच्ची कर ली, सिर धुन धुन कर पछता लिया, सुख मिला तो नहीं। सुख की हमें समझ भी तो नहीं है। ये सुख की जो चाहना है ये बंद हो जाए, भीतर से आवाज़ आने लगे, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। कलह कल्पना अंदर से जो वातावरण है कलह कलेश का वो शांत हो जाए, फिर सुख मिल तो गया। इसी सुख को तो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, डरबपति पा नहीं सकते जब तक इस सुख की समझ ना आए, जब तक इस सुख को देने वाले, इस सुख को बख्शने वाले सतगुरु की चरण शरण ग्रहण न हो जाए, और उसके बाद भी जब तक उनके वचनों की समझ ना आए, उनके वचनों पर चलना ना आए, मोती सतगुरु लुटाते, तुमको लूटना ना आए, फिर कोई क्या कर सकता है? सतगुरु मोती लुटाते हैं, हीरे लुटाते हैं, लेकिन हम अपनी जो मन मर्जी है वो छोड़ते नहीं, उसका त्याग करते ही नहीं। जहाँ सच्चा धन मिलता है वहाँ भी झूठे धन की ही तलाश करते हैं, झूठे धन की ही मांग रखते हैं। मुंह से कहते हैं ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, अंदर से घुण लगे हुए हैं, हमारी सोच को ग्रहण लगा हुआ है, दीमक लगी हुई है हमारी सोच को, उस सोच को छोड़ना ही नहीं चाहते। आज तो इतना अवसर हमारे पास है, हम सोच सकते हैं, अपनी बुद्धि लगा सकते हैं, शरीर से परिश्रम कर सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि क्या संतों महापुरुषों के वचन सत्य हैं। लेकिन एक बार आंख बंद करके भरोसा कर तो लें, एक बार देखें तो सही। मन का कहना तो मान कर देखा है, बरसों मन के साथ रहे हैं इस जीवन में, और 84 लाख योनियों में तो मन का दास बनकर मजा चख लिया है। और कितना मजा मन की दास्ता, मन की गुलामी करके और कितना मजा लेना है। सड़ते रहना है कब तक? ये जितने भी शरीर मिलते हैं, जितनी मन मर्जी इंसान करता है या 84 लाख योनियों में, उसी मन की दास्ता, मन की गुलामी में सड़ ही तो रहा है। क्यों सड़ना चाहता है?
सतगुरु की एक बार दास्ता स्वीकार कर लें, वो हमारे मन को भला चंगा बना देंगे, हमारे मन को शहंशाह बना देंगे। एक दिन मन संतों महापुरुषों का दीवाना बन जाएगा, संतों महापुरुषों के आगे पीछे घुमाएगा हमें, उनके सत्संग के चक्कर कटवाएगा हमें और सत्संग पर हमें चलवाएगा। जब पहले हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे मन को अंकुश लगा करके सतगुरु की चरण शरण अपना करके उनसे जो शिक्षा मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, उस पर इस मन को चलाएंगे, चलाने का भरसक प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। ये सारी कार्रवाई सच्चे सुख को पाने, सुख ही नहीं बल्कि सच्चे सुख को पाने के लिए ये कार्रवाई हो जाएगी शुरू, और सच्चा शाश्वत सुख और आनंद मिलना आरंभ हो जाएगा। मन में आनंद समाया रहेगा, रोम रोम पुलकित हो जाएगा। फिर कहीं से, ना बाहर से ना अंदर से सुख के लिए कहीं भटकना पड़ेगा, ना कभी बड़े शोरूमों में जाना पड़ेगा, ना कोई संसार की अवस्था को देखकर विचलित होना पड़ेगा कि उसके पास बहुत धन है, मेरे पास क्यों नहीं। वो सब ऐसे ही लगेगा कि मैं भरपूर सुख प्राप्त कर रहा हूँ, अपने सतगुरु की कृपा से मैं अपने भीतर आता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ। भीतर क्यों जाता हूँ? अपने भीतर सुख है, वहाँ बार बार आता हूँ, जाता हूँ, और आते जाते एक दिन अपने भीतर ही स्थित हो जाऊँगा। मेरा काम तो भीतर ही बनना है, क्यों? भीतर ही आत्मा है और भीतर ही परमात्मा है। और काम कौन सा बनना है कि आत्मा परमात्मा से मिल जाएगा और परमात्मा आत्मा को मिल जाएगा। आत्मा और परमात्मा का मेल हो गया तो काम हो गया, और कौन सा काम? दुनिया की तो एक ही आवाज़ है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मैंने मकान बनाना है, मैंने दुकान बनानी है, मैंने रुपया पैसा कमाना है, बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों को पालन पोषण करना है। क्या हम बच्चों का पालन पोषण करते हैं? हमारे में क्षमता है बच्चों का पालन पोषण करने की? हम नौकर हैं, हम तो नौकर हैं। सीधे सीधे शब्दों में हम कहें, हम जरिया हैं, हम हिसाब किताब कर रहे हैं, उनका चुकता कर रहे हैं। अगर उनका पालन पोषण कर रहे हैं तो वास्तव में सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं हमने उनके लिए व्यवस्था करनी है। हम उनसे कुछ लेकर आए हैं, हम उनसे कुछ लिया हुआ अपने पास रखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं। इस भुलेखे में नहीं रहना चाहिए कि मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, मैंने उसको ये बना दिया, वो बना दिया। हम क्या बने हुए हैं? हमने अपने को कुछ बनाया? क्या बना रहे हैं? हम अपने आप को बुढ़ा बना दिया, बूढ़ा बना दिया, अपनी नज़रों को कमज़ोर कर दिया। हम अगर बनाने वाले हैं तो अपने को क्या बना दिया है हमने? हमारी आँखों की नज़र कहाँ चली गई? घुटनों की ताकत कहाँ चली गई? कमर की ताकत कहाँ चली गई? हमारे शरीर की सारी एनर्जी कहाँ चली गई? रोम रोम हमारा गिरने लगा है। देखते ही देखते ये काम होने लगा है, शरीर क्रश काय होने लगा है, और ये भी समझ में आने लगा है थोड़ा थोड़ा कि अभी गिरा कि अभी गिरा। ऐसे लगता है कि शरीर के टुकड़े टुकड़े होते चले जा रहे हैं, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, कोई यहाँ गिरेगा, कोई वहाँ गिरेगा। अगर सच्चाई को आज समझ लिया है हमने, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, वास्तव में सौभाग्यशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ी सी हमें समझ आ जाए, हम थोड़ा सा समझ लें, समझ तो आती है, समझ आ रही है, समझ
जाने कब से आ रही है, लेकिन क्यों जाने हम समझना नहीं चाहते। हमारे पास बहुत बहाने हैं, माताएं बहनें हों, भाई भैया हों, बुजुर्ग वर्ग हों, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, हम जिस भी स्थिति में, मैं यही कहूँगा, कोई मुझे आवाज़ भी आती है सत्संग पर चलने की, दर्शनों पर चलने की, सेवा पर चलने की, तो हम कहते हैं अभी तो नहीं, पहले बताना था। और फिर कभी आवाज़ आती है कि भाई 15 दिन बाद चलना है सेवा पर, या 15 दिन बाद दर्शनों के लिए चलना है, या 15 दिन बाद फलां आश्रम में कुटिया में लंगर है, भंडारा है, आप जितनी चाहो सेवा कर सकते हो, सेवा दे सकते हो। नहीं तो कम से कम उस दिन 15 दिन के बाद भंडारा है, उस दिन छुट्टी रख लेना, उसी दिन सेवा कर लेना। फिर हम पूछते हैं कौन सा दिन होगा उस दिन, तब हमको पता लगता है कि रविवार होगा। तो उस वक़्त मन बन जाता है कि रविवार को तो हमारे पास बहाना भी नहीं, रविवार को छुट्टी है। अगर माताएं बहनें हों तो वो सोचें कि खाना बनाना होता है इस टाइम, तो लंगर भंडारा है, बड़ा प्रोग्राम है, हम 9 बजे सुबह 10 बजे से आएँ, शाम तक लगे, तो वो भी इंतज़ाम होता है कि आपको ना घर पे खाना बनाना है, ना अपने बाल बच्चों को बनाना है, ना भगत जी को बनाना है, सबके लिए वहाँ पर लंगर का निमंत्रण है, सभी को आपने वहीं खाना है, सत्संग सुनना है। इतना सौभाग्य हमारा, इतना सुंदर स्वर्णिम अवसर। अगर रिश्तेदार बुलाएंगे तो हम दौड़े चले जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे और खूब खर्चा करके जाएंगे। सत्संग में कुछ खर्चा करके नहीं जाना होता, वहाँ पर कहा भी जाता है सादे वस्त्र पहन के आओ, यानी सब प्रकार की छूट होती है। और फिर जब वो दिन आता है तो सोचते हैं अभी जाके क्या करेंगे, सुबह सुबह ज़्यादा देर बैठेंगे तो थक जाएंगे, सत्संग तो 1 बजे होगा, हम 9 बजे जाकर क्या करेंगे, 1 बजे के बाद में फिर 2 बजे 2:30 बजे लंगर होगा, अभी हम 10 बजे जाकर क्या करेंगे। ऐसा करते हैं जाना तो पड़ेगा, तो 1 बजे चलेंगे, थोड़ा सत्संग सुन लेंगे, फिर लंगर का प्रोग्राम होगा, खा के घर चले आएंगे। फिर कहाँ गई सेवा। क्यों नहीं ऐसा मन बनता, हम क्यों नहीं ऐसा मन बनाते हैं, निश्चिंत कर देते हैं हमें संदेश देने वाले को भी, और हम भी निश्चिंत हो जाते हैं, अपने मन को ऐसा कंट्रोल कर देते। 15 दिन तक लगे रहे अपने मन को कंट्रोल करने में, उसको काबू करने पे, कि तुम्हें जाना है 15 दिन पहले। तुम बहाना बनाते हो कि पहले बताना था, पहले बता दिया गया, 15 दिन पहले बता दिया गया, तुम्हें जाना है, अवश्य जाना है। और उसकी रोज़ घड़ाई करते रहे, सोचते रहें, देखते रहें कि मन कहाँ गिरावट में आएगा कि नहीं आएगा, ये उस दिन मजबूत रहेगा कि फिसलेगा, हमने इसको फिसलने नहीं देना। और इस प्रकार के विचार करते हुए अगर हमने बाजी मार ली, पूरा दिन लेके लगा दिया हमने, वो दिन छुट्टी का है, वो दिन बेकार है, वो दिन घर में ऐसे ही पड़े रहने का है, ऐसे बेकार दिन को भी हम नहीं लगा सकते सेवा में। तो कभी काम छोड़कर जाना पड़ गया तो कैसे जाएंगे, लेकिन काम छोड़कर ब्याह शादी में तो जाते हैं। उससे पूछते हैं कोई सेवा हो तो हमारे लिए बताना। ये हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें विचार करने की ज़रूरत है। हमसे आगे कौन पूछेगा, इस लोक से परलोक जाते वक्त कौन हमारा साथ देगा। यही सतगुरु तो है हमारे लिए, आज भी अपनी जान की बाजी लगा रहे हमारे लिए। और किसके लिए लगा रहे, हमें एक बात को बार बार समझाते हैं, बार बार, 1000 बार। कितनी बार हमने सुना होगा श्री गुरु महाराज जी के मुख से। अभी हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी को थोड़ा ही टाइम, 5-7 साल हुए गद्दी पर विराजमान हुए, कितनी बार सुना होगा हम विचार कर सकते। सैकड़ों बार सुना होगा। उनको क्या ज़रूरत है कहने की, हमको बार बार कहते हैं। हम भजन अभ्यास नहीं करते फिर भी वो कहते हैं, उनको क्या ज़रूरत है। वो जानते हैं, वो हम पर विश्वास करते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, हमारा एक दिन कहना मानेंगे, थोड़ा थोड़ा मानना शुरू करेंगे, फिर ज़्यादा करते चले जाएंगे, ये अपना जीवन सफल करेंगे। वो जिम्मा लेकर इस दुनिया में अवतरित हुए हैं कि वो हमारा जीवन सफल करा के छोड़ेंगे। हम क्यों नहीं समझते इस बात को। हम भी उनके वचनों का मान करें, उनकी आज्ञा की पालना करें, सत करके उनकी आज्ञा को माने, गद कंठ से उनकी महिमा का गुणगान करें, अपने श्री गुरु महाराज जी की
जो हमारे लिए नेमतें उतर रही है, रहमतें उतर रही है, क्या कहना है। वहाँ से सच्चा धन मिलता है, वहाँ झूठे धन की मांग ना करें। सच्चे धन को, अपने हृदय की झोलियों को भर ले, यही अवसर है। ये बहुत काम आएगा जब इस लोक से परलोक की ओर जाने का समय आएगा। हमारी आत्मा बहुत खुश होगी। दुनिया रोती हुई इस संसार से जाती है। अगर हमें बात समझ में आ जाए, गुरुमुख सतगुरु के हम अनन्य गुरुमुख बन जाएं, हंसते हुए जाएंगे, यहाँ हंसते हुए इस दुनिया से जाएंगे। और जब तक यहाँ रहेंगे हर पल हसीन होगा, हर पल हंसते मुस्कुराते हुए व्यतीत होगा। और सतगुरु की प्रसन्नता, आशीर्वाद हर पल मिलता रहेगा और परलोक संवर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।